किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप सोचते हो कि आपकी जो गेहूं की वालियां निकलना चालू हो जाती है, तो किसान साथियों आप सोचते हैं हम ऐसे कौन से फर्टिलाइजरों का प्रयोग करें जिससे किसान साथियों हमारी जो गेहूं की वालियां हैं वो लंबी बने और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाए, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाए, हमारे दाने की जो है वो किसान साथियों सुखड़े ना रहे। और जैसे कि किसान साथियों हमारे दानों में कंडुआ बन जाता है, जैसे कि हमारे गेहूं के दाने होते काले पड़ जाते हैं और किसान साथियों हमारे गेहूं के दाने लाल भी पड़ जाते हैं। तो किसान साथियों ऐसे हमें कोई रोग देखने को ना मिले और हमारी गेहूं की वालियां लंबी बने, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाए, हमारे दाने मोटे बने, हमारे दाने सुकड़े सुकड़े ना रहे। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। जैसे कि किसान साथियों हमने आपके लिए बताया कि हमारी जो गेहूं की वालियां हैं वो लंबी बननी चाहिए। अगर किसान साथियों लंबी बनेंगी तभी किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। और किसान साथियों जो हमारे गेहूं के दाने हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो किसान साथियों हमें अंत में अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं किसान साथियों हमारी गेहूं की पैदावार ज्यादा देखने को मिली और किसान साथियों हमारे गेहूं के जो दाने हैं वो काले पड़ गए, यानी कि कंडुआ रोग लग गया और किसान साथियों हमारे दानों का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में होती है, जैसे कि किसान साथियों आप अपने गेहूं को पौधे को देखते हो गोलाई में आ जाता है, यानी कि आपकी जो वाली होती है छोटी होती है पौधे के अंदर, तो किसान साथियों उस टाइम आपके लिए देख लेना चाहिए कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो गबोट वाली अवस्था में आ चुकी है। तो किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में आपके लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइजरों का प्रयोग करना है, तभी किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए फर्टिलाइजरों के नाम बता दूं, जैसे कि किसान साथियों NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए और किसान साथियों हमें बोरेन का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल वालियां निकलते समय जैसे कि किसान साथियों पीली पड़ती है, यानी कि आपके लिए गेहूं की फसल में ज्यादा ही पीलापन नजर आता है जब वालियां निकलती है, तो किसान साथियों आपके लिए खाद और प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां बनती यानी कि वालियां निकलती हैं तो किसान साथियों हमारा पीलापन भी नजर आने लगता है। तो किसान साथियों हमें एक खाद का और प्रयोग करना चाहिए जब हमारी गेहूं की वालियां निकलना चालू हो जाएं। तो जैसे कि किसान साथियों आप उस खाद का जब भी प्रयोग करें जब किसान साथियों आपके खेत में पीलापन नजर आने लगे। तो किसान साथियों 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम नाइट्रो यूरिया खाद ले लेते हैं, क्योंकि किसान साथियों हमारे गेहूं की फसल में पीलापन नजर आएगा तो किसान साथियों हमारी वालियां ढंग से नहीं बन पाएंगी, क्योंकि किसान साथियों पीलापन से हमारी गेहूं की फसल में नुकसान देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल होगी वो हरी भरी रहेगी, हम नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों NPK खाद हमें कितना प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी NPK 05234 है, और किसान साथियों हम बोरेन का कितना प्रयोग करें ना चाहिए। तो किसान साथियों हम यहाँ पर आप सबसे पहले NPK 05234 की बात करेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों NPK 05234 में क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों 0% हमारी नाइट्रोजन होती है और 52% हमारी फास्फोरस होती है और 34% होती है हमारी पोटेशियम यानी कि पोटास। किसान साथियों जो हमारी फास्फोरस होती है वो हमारे पौधे की जो जड़ होती है उनके लिए अंदर तक ले जाती है, और किसान साथियों हमारी पोटास होती है हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करती है, यानी कि हमारे पौधे के लिए एक ताकत प्रदान करती है। तभी किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां हैं वो किसान साथियों ज्यादा बनती है, यानी कि ज्यादा लंबी बनती है और दाने भी ज्यादा बनते हैं, हमारे दानों की टुकड़े सुकड़े नहीं रहते, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे नहीं तो दाने काले पड़ते हैं, नहीं तो किसान साथियों लाल पड़ते हैं, और किसान साथियों हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है। तो किसान साथियों जो हमारी NPK 05234 है किसान साथियों हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी चाहिए। और किसान साथियों बोरेन जैसे कि किसान साथियों बोरेन का काम होता है हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान करना, और जैसे कि किसान साथियों हमारे दाने सुकड़े सुकड़े रहते हैं, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो जाता है और हमारे दानों की संख्या भी कम रहती है, तो किसान साथियों हमें बोरेन का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों बोरेन तो हमें प्रयोग करना चाहिए, इससे किसान साथियों हमारे दानों पर चमक अच्छी प्रदान हो जाती है, यानी कि बोरेन का काम होता है हमारे दानों पर चमक प्रदान करना, सुकड़े सुकड़े नहीं रहना, भराव भी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो किसान साथियों बोरेन हमें 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए। और किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमने NPK 05234 ली है, और किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल वालियां निकलते समय पीली पड़ती हैं तो किसान साथियों 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रो यूरिया खाद ले लेना चाहिए, और किसान साथियों 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बोरेन ले लेना चाहिए। किसान साथियों इन तीनों चीजों का मिक्स करके 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल पे स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो जिससे किसान साथियों क्या होता है हमारी जो वालियां होती है वो लंबी बनती है, हमारे दानों की संख्या भी ज्यादा रहती है, हमारे दानों पर अच्छी चमक प्रदान हो जाती है, और किसान साथियों हमारे दाने नहीं
तो काले पड़ते हैं, नहीं तो लाल पड़ते हैं, हमारे दाने स्वस्थ रहते हैं। यानी कि हमारे दानों का जो कलर होता है किसान साथियों वो ही रहता है और अन्य कलर नहीं बन पाते, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप अपनी गेहूं की फसल में गबोट वाली अवस्था में, जैसे कि किसान साथियों आपकी गेहूं की जो वालियां निकलना चालू हो जाती हैं, आप छोटी छोटी वालियां देखते हैं, यानी कि गुलाई में हमारा पौधा आ जाता है, तभी किसान साथियों ये हमें कार्य कर लेना चाहिए, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये कार्य कर लेते हो तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। और एक किसान साथियों मैं और बात बता दूं, जैसे कि किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है ना अगर पीली नहीं पड़ती तो किसान साथियों हमें यहाँ पर नाइट्रोजन खाद का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि किसान साथियों हमारी गेहूं की जो फसल है हरी भरी दिख रही है और हम नाइट्रोजन खाद का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसान साथियों आपकी पीली फसल पड़ती है तभी आप नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करें, उससे पहले नाइट्रोजन खाद का नहीं प्रयोग करें। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।